क्रेन से मटेरियल लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के समय सुरक्षा सावधानियां। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग करते समय कभी कभी उठाया गया सामान स्लिंग व डिसाइकल के टूटने या किसी वजह से फेल होने से गिर जाता है और कभी कभी क्रेन भी पलट जाती है या बूम बैंड हो जाता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है और ऐसे कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिससे लिफ्टिंग संबंधित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए सेफ्टी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी लिफ्टिंग गियर्स हैं उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के किसी भी लिफ्टिंग आइटम्स को इस्तेमाल नहीं करना है और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी क्रेन या किसी अन्य मशीन से उठाए हुए सामान या भार के नीचे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लटके भार के गिरने से दुर्घटना हो जाती है। बिजली की लाइंस के आसपास लिफ्टिंग करते समय भी विद्युत अपघात की घटनाओं के बारे में सुना गया है। ऐसी दुर्घटनाएं मुख्यतः लिफ्टिंग की सही प्लानिंग न करने की वजह से होती है तथा सुरक्षा के नियमों की सही जानकारी न होना व अति विश्वास इन दुर्घटनाओं का मूल कारण बनता है। आइए इन सब खतरों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा नियमों के बारे में जानें। किसी भी क्रेन को उपयोग में लेने से पहले दी गई चेकलिस्ट के माध्यम से निरीक्षण करें। इस काम को करने के लिए प्लांट में अधिकृत क्रेन चैंपियन की मदद लें। क्रेन को उपयोग करने से पहले क्रेन ऑपरेटर को क्रेन की चेकिंग शिफ्ट का काम शुरू करने से पहले करना चाहिए। इसके लिए एक चेकलिस्ट निर्धारित की गई है। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने सुपरवाइजर को दें। उपयोग के दौरान सभी क्रेन्स का महीने में या सप्ताह में इंस्पेक्शन क्रेन चैंपियन के द्वारा होना चाहिए। उपयोग के दौरान सभी क्रेन्स या किसी अन्य हैवी लिफ्टिंग मशीन का सालाना या 6 महीने में निरीक्षण थर्ड पार्टी और टेस्टिंग का वैध प्रमाण पत्र कॉम्पिटेंट पर्सन से होना अनिवार्य है। याद रहे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की वैधता जब तक है जब तक क्रेन या किसी अन्य लिफ्टिंग मशीन को एक जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि क्रेन, विंच मशीन या कोई अन्य हैवी लिफ्टिंग मशीन एक जगह से दूसरी जगह पर डिसमेंटल करके दोबारा से इरेक्शन किया जाता है तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फिर से होना अनिवार्य है। सभी लिफ्टिंग गियर्स जैसे डिसाइकल, चेन पुली ब्लॉक, हुक, विंच मशीन इत्यादि की न्यूनतम सालाना टेस्टिंग थर्ड पार्टी कॉम्पिटेंट पर्सन से होना अनिवार्य है और टेस्टिंग का वैध प्रमाण पत्र क्रेन के साथ होना अनिवार्य है। इसके बावजूद हर उपयोग से पहले स्वयं लिफ्टिंग गियर्स की कंडीशन चेक कर लें। डैमेज लिफ्टिंग अप्लायंसेस का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, वेट चाहे ज्यादा हो या कम। सभी क्रेन्स में SLI और एंटी टू ब्लॉकिंग होना अनिवार्य है। SLI से पता लगता है कि हम कितना लोड उठा रहे हैं। लोड इंडिकेटर स्क्रीन पर रीडिंग आ जाती है। ओवरलोडिंग होने पर यह क्रेन की पावर को काट देता है। वही एंटी टू ब्लॉकिंग से रोकता है तथा ऐसा होने पर क्रेन के ऑपरेशन को काट देता है। कभी भी किसी क्रेन में लिफ्टिंग गियर्स को ओवरलोड ना करें। ऐसा करने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षित क्षमता, सेफ वर्किंग लोड SWL, सभी क्रेन्स व लिफ्टिंग गियर्स पे मार्क होना चाहिए जिससे कि साइट पर पता लग सके कि इससे कितना लोड उठाया जा सकता है। क्रेन स्विंग करते समय काउंटर वेट का क्लियरेंस जांच लें और क्रेन्स में रिवर्स हॉर्न व स्विंग अलार्म होना अनिवार्य है। जब कभी क्रेन का उपयोग बकेट के माध्यम से आदमी उठाने के लिए किया जाए तो बकेट टेस्टेड व प्रमाणित होनी चाहिए और उस पर SWL लिखा होना चाहिए। तेज हवा या बारिश के मौसम में लिफ्टिंग न करें। एक से अधिक क्रेन से लोड उठाते समय एक मध्यवर्ती रिगर रखना चाहिए जो कि दोनों क्रेन ऑपरेटर्स के बीच तालमेल रखे तथा सिग्नल दे। ऐसे कामों में उपयोग की जाने वाली क्रेन की क्षमता हर क्रेन पर आने वाले अनुमानित लोड से 20% अधिक होना चाहिए। उठाए जाने वाले लोड में कोई लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये ऊंचाई पर जाकर ऊपर से गिरने का खतरा हो सकता है। लोड व चलती हालत में ऑपरेटर को क्रेन नहीं छोड़ना चाहिए
और क्रेन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, इससे ध्यान विचलित होता है। बिजली की लाइन से क्रेन की न्यूनतम 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर संभव हो तो बिजली की लाइन बंद करके काम करें। क्रेन के हुक में एक से अधिक स्लिंग लगाने के लिए डी-सैकल का इस्तेमाल करें और क्रेन के हुक में हुक लैच का होना बहुत जरूरी होता है। क्रेन का हुक फुल लिमिट पर आने के बाद विंच ड्रम में रोप के कम से कम 3 राउंड होना जरूरी है। वायर रोप स्लिंग को अच्छे तरीके से स्टोर करें ताकि उसमें डैमेज न हो और किंक न हो। लिफ्टिंग एरिया में वायर रोप या स्लिंग्स इत्यादि को वेल्डिंग और पावर केबल को दूर रखें। वेल्डिंग केबल के संपर्क में आने के बाद वायर रोप शॉर्ट सर्किट होकर कट सकती है। लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम बिना परमिट के न करें। अंधेरा होने पर लिफ्टिंग न करें। उचित लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लिफ्टिंग से पहले उठाए जाने वाले लोड का सही आकलन कर लें। लोड के आकार, प्रकार इत्यादि ध्यान में रखकर असेसमेंट करें। सुनिश्चित करें कि लोड को उठाने के लिए क्रेन की साइड कंडीशन, रेडिएशन व लोड चार्ट के हिसाब से पर्याप्त क्षमता है या नहीं। लोड चार्ट में दी गई क्षमता का 90% ही क्रेन की क्षमता को मान के चलता है। क्रेन को समान रूप से लेवल सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा करें और अगर ग्राउंड कंडीशन सही नहीं है तो सही मोटाई की स्टील प्लेट इत्यादि डालकर अलग से मजबूती करें। आउटरिगर वाली क्रेन में आउटरिगर के नीचे सॉल्ट प्लेट डालना न भूलें। जब भार 2 क्रेन से उठाना हो या कैपेसिटी लोडिंग 80% हो, SLI के साथ या भार 5 टन से ज्यादा हो तो उसे क्रिटिकल लिफ्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में लिफ्ट प्लान क्रेन चैंपियन से प्रमाणित होना चाहिए। क्रेन के हुक को लोड पर सीधा रखें और लोड को बैलेंस तरीके से स्लिंग के माध्यम से कनेक्ट करें। स्लिंग इत्यादि अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। स्लिंग में अगर एक से अधिक लेग है तो सभी लेग में लोड बैलेंस होना चाहिए। कभी-कभी स्प्रेडर बीम का उपयोग भी लोड बैलेंस करने के लिए किया जाता है। लिफ्टिंग के काम में कुशल कामगार, रिगर, सिग्नलमैन, फोरमैन होना चाहिए। सिग्नलमैन को एक चमकदार जैकेट पहनाना चाहिए और ऑपरेटर व सिग्नलमैन के बीच में अच्छा तालमेल होना जरूरी है। लोड के नोकदार किनारों पर स्लिंग किसी सॉफ्ट पैड के साथ लगाएं। लोड के साथ टैग लाइन बांधें और लोड के स्विंग को हाथों से कंट्रोल न करें बल्कि रस्सी से लोड स्विंग को कंट्रोल करें। लटके भार के नीचे से न जाएं, वह नीचे न खड़े हों। लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड करना न भूलें। चेतावनी बोर्ड भी लगाएं कि सावधान, लिफ्टिंग का काम चालू है। ऊपर दी गई सभी जानकारी सुनिश्चित करने के बाद ही लिफ्टिंग या शिफ्टिंग का कार्य शुरू करने से खतरों और किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। साइट पर PPE का सभी सामान पहनना अनिवार्य है। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। सेफ्टी सुपरफास्ट में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसलिए बी सेफ, गो होम सेफ।